बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसका अपना घर हो। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसे जमा करता है ताकि वो अपना घर बना सके। और कुछ लोग इसमें एक दूसरे से सबकत हासिल करने के चक्कर में रहते हैं कि मेरा घर सबसे ऊंचा और खूबसूरत हो जो मुआशरे में मेरी हैसियत को जाहिर करे। लेकिन ये तमाम दुनियावी मामलात हैं। आप जितना मर्जी पैसा खर्च करें, एक ना एक दिन सब फना हो जाता है। दुनिया में बड़े बड़े महल्लात बनाने वाले ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया 4 दिन की है। जितना मर्जी बड़ा खूबसूरत आलीशान महल बना लें, लेकिन एक ना एक दिन सब खत्म हो जाता है। वो आर्जी शान और शौकत सब खाक में मिल जाती है जिसके लिए आपने सालों कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जन्नत के महल्लात कैसे होंगे? एक महल कितना बड़ा होगा? क्या वहाँ के महल्लात दुनियावी महल्लात की तरह होंगे? हर जन्नती को कितने महल मिलेंगे? वहाँ के महल्लात के दारो दीवार, इन महल्लात के पर्दे, बिस्तर, कालीन, वहाँ का फर्श, वहाँ के खैमे और इन महल्लात में मौजूद हूरें कैसी होंगी? इन तमाम चीज़ों को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे। वो महल्लात जो पैसों से नहीं बल्कि नेक आमाल से खरीदे जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 20 में यूं इरशाद फरमाता है, वो लोग जो अपने रब से डरते रहे उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल होंगे, जिनके ऊपर भी ऐसे महल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यानी जन्नत में सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ऊंचे ऊंचे महलों की कतारें होंगी। ऐसे महल जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, दूध, शहद, पानी और शराबे ताहुर की नहरें। आज हम एक ऐसी हकीकत बयान करने जा रहे हैं जिसका सुनना दिल को सुरूर बख्शता है, रूह को ताजगी देता है और ईमान को जला बख्शता है। ये हैं जन्नत के महल्लात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जन्नत की वो नेमतें जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों से किया। जन्नत के महल्लात में से हर महल से ठंडी हवाएं, खुशबुएं और रोशनी की लहरें निकलेंगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जन्नत वाले अपने ऊपर के दर्जों में रहने वालों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम आसमान में चमकते हुए सितारों को देखते हो। यानी जन्नत में कुछ महल इतने ऊंचे होंगे कि नीचे वाले जन्नती इन्हें ऐसे देखेंगे जैसे आसमान पर सितारे देखते हैं। कुछ महल खालिस चांदी ही होंगे। इसके सतून, इसके कमरे, सब कुछ चमकती हुई चांदी से बने होंगे। जब रोशनी इस पर पड़ेगी तो ऐसी चमक पैदा होगी कि देखने वाले की आंखें खैरा हो जाएंगी। कुछ महल लाल यानी मोतियों के होंगे। ऐसे मोती जो ना कभी टूटेंगे ना ही कभी फीके पड़ेंगे, हमेशा रोशन और जगमगाते रहेंगे। कुछ महल याकूत के होंगे, इतना शफाफ और सुर्ख याकूत कि जैसे इसमें से रोशनी गुजर रही हो। एक और महल ऐसा होगा कि उसकी चमक और रोशनी दुनिया की किसी आंख में बर्दाश्त करने की ताकत ना हो। ये वो हुस्न होगा जो इंसानी नज़र की हद से भी आगे है। जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके पास एक फरिश्ता आएगा। वो फरिश्ता उनका हाथ थामकर सबसे पहले चांदी के महल की तरफ ले जाएगा। उस महल के गुंबद सोने के होंगे। इर्द गिर्द दरख्त होंगे जिनके साए ठंडे और खुशबूदार होंगे। इन दरख्तों के दरमियान नहरें बह रही होंगी, दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराबे तहूर की नहरें, जिनका जायका कभी खत्म ना होगा। जब वो महल के करीब पहुंचेंगे तो एक खादिम खुशी से नारा लगाएगा, मरहबा ए हमारे आका व मौला। और वो जन्नती दाखिल होकर देखेगा कि अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। फिर फरिश्ता उसे मोतियों के महल की तरफ ले जाएगा। वहां याकूत के गुंबद होंगे, दरख्तों की कितारें और बहती नहरें होंगी। वहां एक और खादिम पुकारेगा, मरहबा ए हमारे सरदारो आका। और वो जन्नती मुस्कुराकर अपने नए महल में दाखिल होगा। इसी तरह याकूत के महल, जबरजुद के महल और दीगर महलात की सैर कराई जाएगी। हर बार एक नया महल, एक नया हुस्न, एक नया लुत्फ, और हर बार दिल की गहराइयों से सिर्फ एक ही जुमला निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाज़ रिवायात में जिक्र आया है कि जन्नत में मोमिन के लिए 9 महलात होंगे।
उलमा ने आसार में लिखा है कि जन्नत के महलात चांदी, सोने और याकूत से मुज़य्यन होंगे। जन्नत में हर मुसलमान के लिए महल होंगे। ये सुनकर दिल में एक अजीब सी लज्जत पैदा होती है। दुनिया में अगर किसी इंसान को एक घर मिल जाए तो वो कितना खुश होता है, और अगर एक शानदार महल मिल जाए तो उसकी खुशी की इंतहा ना रहे। तो सोचो कि जन्नत में एक नहीं बल्कि कई महल होंगे, और हर महल की शानो शौकत ऐसी होगी कि दुनिया की बादशाहत भी उसके सामने मांद पड़ जाएगी। जन्नत के महलात की वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ ऐसे खुददार मोती का बना होगा जिसके इर्द गिर्द खूबसूरत रेशमी कपड़ों के पर्दे लटक रहे होंगे, जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। तो सोचिए, जब एक खैमा इतना खूबसूरत और वसी होगा तो फिर महलात कितने खूबसूरत, वसी और आलीशान होंगे। जरा सोचिए, एक अजीम शान महल जिसकी दीवारें चमकते हुए सोने और चांदी की ईंटों से बनी हों, उस महल के दरवाजे याकूत और मरजान के हों, और उनके पट खुलने की आवाज ऐसी हो जैसे जन्नत के साज खुद तस्बीह पढ़ रहे हों। ये मंजर कोई ख्वाब नहीं, ये वो हकीकत है जिसका वादा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में फरमाया। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहति अल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदनिन व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। यानी अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वादा फरमाया है कि उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। उनके लिए पाकीज़ा मकानात हैं दायमी जन्नतों में, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये मसाकिन तय्यबा ही वो जन्नत के महल्लात हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर एक महल ऐसा है जिसके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देखा जा सकता है। उसे अल्लाह ने उस बंदे के लिए तैयार किया जो नरम गुफ्तगू करे, रोज़ा रखे, नमाज अदा करे और रात को अल्लाह के हुजूर खड़ा हो। सोचिए, वो महल जिसके दरो दीवार शफ़ाफ हों, जिनमें नूर ही नूर हो। ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी ज़बान को पाक रखा, अपने दिल को झुकाया और अपने रब के सामने सजदे में आंसू बहाए। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बराहे अल्लाह मस्जिद में सुबह शाम जाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर तैयार फरमाता है हर बार के जाने पर। यानी वो बंदा जो महज अल्लाह की इबादत के लिए कदम उठाता है, उसके हर कदम पर जन्नत में एक नया घर बनता जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में एक महल देखा जिसकी ईंटें सोने और चांदी की थीं, उसकी मट्टी खुशबूदार कस्तूरी की थी, उसके कंकर मोतियों के थे। ये जन्नत के महल्लात न छोटे मकान हैं, न महदूद दायरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोमिन के लिए इतनी बड़ी जगह होगी कि अगर वो जमीन पर वापस आ जाए तो पूरी दुनिया उसके मुकाबले में मामूली लगे। ये महल्लात उनके लिए हैं जिन्होंने ईमान के साथ सब्र किया, इबादत में दवाम रखा, दिल में रिया न लाए और नेकी में इस्तकामत दिखाई। अब जरा सोचिए, जब अहले जन्नत अपने मोहल्लों में दाखिल होंगे तो फरिश्ते दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए सफ बस्ता खड़े होंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। यानी तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा हो गए, बस हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। सोचिए वो लम्हा जब फरिश्ते अपने नूरानी परों से रास्ता सजा देंगे और मोमिन दाखिल होगा उस महल में जो सिर्फ उसके लिए बनाया गया था। हर कमरे से रोशनी फूट रही होगी, दीवारों से नगमाते तस्बीह की लहरें उठ रही होंगी और फिजा में वो सुकून होगा जो किसी दुनियावी दिल ने कभी महसूस ही नहीं किया। ये महल्लात सिर्फ सोने चांदी के नहीं बल्कि ईमान के इनाम हैं। दुनिया में बंदा जब किसी को तकलीफ पहुंचने से रोके, गुस्सा पी जाए, सब्र करे, नेकी छुप कर करे,
तब अल्लाह इन अमाल को जमा करके एक एक ईंट बनाता है और यूं जन्नत में उसके लिए महल तैयार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ को छोड़ दे जबकि वो सच में भी हो, मैं उसके लिए जन्नत के वस्त में एक घर की जमानत देता हूं। जिसके इखलाक बेहतरीन हों, उसके लिए मैं जन्नत में एक नहीं बल्कि 3 घरों की जमानत देता हूं। यानी जन्नत के वो घर, वो महल उसके लिए है जो दुनिया में सच्चाई और इखलाक का पैकर बन गया। यानी जन्नत के महल्लात इखलाक और किरदार के बदले मिलते हैं, ना कि माल या दौलत के जोर पर। हदीस में आता है कि जन्नत के एक महल की ईंट सोने की होगी और दूसरी चांदी की। इनके दरमियान का मसाला खालिस मुश्क का होगा, फर्श ज़ाफ़रान का, छत नूर की और पर्दे रेशमो दीबा के होंगे। जन्नत के कमरों में रोशनी का एक साया होगा जो धूप की तरह नहीं बल्कि नूरे इलाही की मानिंद होगा। हर कमरा एक दूसरे से जुदा मगर खुशबुओं के ताने बाने से जुड़ा हुआ होगा। हर बिस्तर इतना बड़ा होगा कि उसके किनारे के दरमियान फासला 1 मील का होगा। वहां के मकीन न कभी बीमार होंगे, न कभी बूढ़े, न कभी गमज़दा। हमेशा जवान, हमेशा मसरूर, हमेशा अपने रब के कुर्ब में। इन महल्लात में न रोशनी की कमी होगी, न खुशबू की, न मोहब्बत की। हर दरो दीवार से रब की रज़ा झलकेगी और हर दिल मुतमईन और खुश होगा। कुरान में फरमाया गया है, मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन खुदरिन व अबक़रियिन हिसानिन। यानी जन्नत के कमरों में हर तरफ रेशम के सब्ज़ पर्दे, नरमो नाजुक कालीन और ऐसे फर्नीचर होंगे जिनकी नरमी इंसान के गुमान में भी नहीं। हर महल के अंदर हूरें होंगी जिनके चेहरों की चमक मोती की तरह दमक रही होगी। उनके लिबास खालिस नूर के होंगे और वो अपने शोहरों के सामने ऐसे नजर आएंगी जैसे चमकता हुआ मोती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। हर दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान। यानी जन्नत के महल्लात और उनके दर्जे बंदों के आमाल के मुताबिक होंगे। जितना ज्यादा ईमान, सबर, इबादत और इखलाक, उतनी ज्यादा बुलंदी और खूबसूरती। सोचिए, दुनिया के सबसे हसीन महल भी अगर सोने और हीरे से बन जाएं, तब भी वो जन्नत के महल के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जन्नत की हर चीज में नूर, सुकून और खुशबू भरी है। जन्नत का हर महल ऐसा शफ़ाफ होगा कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर देखा जा सके। दीवारें मोतियों और याकूतों से बनी होंगी। इनके इर्द गिर्द बहते हुए चश्मे होंगे, खुशबुओं की लहरें, परिंदों की नगमा सराई और खादमीन जो मुस्कुराते चेहरों के साथ अहले जन्नत की खिदमत में होंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू। तर्जुमा, हर शख्स के लिए उसके आमाल के मुताबिक दर्जे हैं। यानी जिसके आमाल बुलंद होंगे उसके महल्लात भी बुलंद होंगे। जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी, सब्र किया, नमाजों को कायम रखा, सदकात दिए, उनके लिए बुलंद बाला महल्लात होंगे जिनसे नीचे बहश्त के नज़ारे नजर आएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देखा जा सकता है, जो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो नर्म गुफ्तार हैं, रोज़ा रखते हैं, खाना खिलाते हैं और रातों को अल्लाह के हुजूर क़याम करते हैं। सोचिए, ऐसी दीवारें जिनमें हर ईंट से रोशनी निकल रही हो, ऐसा फर्श जिस पर कदम रखते ही खुशबू उठती हो, ऐसी छत जो याकूत, ज़मुर्रुद और नूर से जगमगा रही हो। ये वो मकानात हैं जो अल्लाह ताला ने खुद बनाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत देखी तो वहां ऐसे महल्लात देखे जिनके अंदर और बाहर दोनों नजर आते थे, और इन महल्लों में, इन कमरों में हुराने जन्नत होंगी, वो मखलूक जो अल्लाह ने खुद अपने हाथों से पैदा की है।
कुरान में इरशाद है, फीहिन्ना कासिरातुत तरफी लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान्नुन। तर्जुमा, इनमें ऐसी हूरें होंगी जो सिर्फ अपने शौहरों पर निगाह डालने वाली होंगी, जिन्हें न किसी इंसान ने छुआ होगा न किसी जिन ने। इनके चेहरों पर नूर, आंखों में शर्म हया और मुस्कुराहट में मोहब्बत भरी होगी। वो अपने शौहरों के इर्द गिर्द होंगी, उनके लिए खुशबुएं, मशरूबात और राहतें तैयार करेंगी। जन्नत के महल्लात में न शोर होगा, न थकन, न अंधेरा। हर चीज से नूर निकलेगा। फरिश्ते सलाम करेंगे और खुशबू हर तरफ फैली होगी। कुरान कहता है, सलामुन कौलम मिन रब्बिन रहीम, यानी रहीम रब की तरफ से उन पर सलाम कहा जाएगा। सोचिए, अल्लाह खुद अपने बंदे को सलाम करेगा। ऐसा मंजर जहां न कोई दर्द न जुदाई, सिर्फ राहत और मुलाकातें होंगी। हजरत अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बालाखाने हैं जिनके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देखा जा सकता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किनके लिए हैं? फरमाया, जो नर्म गुफ्तार हैं, रोजा रखते हैं, खाना खिलाते हैं और रात को नमाज के लिए उठते हैं। जन्नत के महल्लात ऐसी हसीन और जमील जगह हैं जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। ये वो इनामात हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किए हैं। इन महल्लात की खूबसूरती, कुशादगी और सुकून का हाल कुरान और हदीस में मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। दुनिया में हम जितने भी आलीशान घर या महल्लात देखते हैं, वो जन्नत के महल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। वहां न टूट फूट होगी, न थकन, न परेशानी, बल्कि हर तरफ राहत और खुशी ही खुशी होगी। ये महल्लात ईमान, नेक आमाल और सब्र का बदला है जो मोमिन को हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगे। कुरान पाक में जन्नत की नेमतों का जिक्र कई मकामात पर आया है और इनमें महल्लात का भी बयान मिलता है। अल्लाह ताला सूरतुल फुरकान आयत 75 में इरशाद फरमाता है, यही वो लोग हैं जिन्हें सब्र के बदले बुलंद महल दिया जाएगा और वहां उन्हें दुआ और सलाम के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। ये आयत बताती है कि जन्नत में मोमिनों के लिए बुलंदोबाला महल्लात होंगे जिनमें दाखिल होते वक्त फरिश्ते सलाम पेश करेंगे। इन महल्लों में ना कोई शोर होगा और ना ही कोई तकलीफ, बल्कि हर तरफ सुकून, मोहब्बत और इज्जत का माहौल होगा। इसी तरह सूरतुल ज़ुमर और सूरतुल सफ में भी अल्लाह ने जन्नत की रिहाइशगाहों को बेहतरीन और बुलंद करार दिया है ताकि मोमिन को दुनिया की तकालीफ के बाद हमेशा की राहत मिले। जन्नत के महल्लात के रंग ऐसे होंगे जो दुनिया की किसी आंख ने कभी नहीं देखे और किसी दिमाग ने कभी सोचे तक नहीं। हदीस में आता है कि जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी और इनके दरमियान खुशबूदार मुश्क का गारा होगा। इन महल्लात की चमक इतनी तेज और दिलकश होगी कि अगर दुनिया में एक लम्हे के लिए जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी मान पड़ जाए। दीवारों, सतूनों और छतों में कीमती जवाहरात जड़े होंगे जिनकी रोशनी हर तरफ फैलकर एक ऐसा मंजर बनाएगी जो आंखों को सुकून और दिल को खुशी देगी। ये रंग और चमक न सिर्फ देखने वाले को हैरान कर देंगे बल्कि ये हमेशा के लिए कायम रहेंगे, क्योंकि जन्नत में न ज़वाल है न कमी। जन्नत के महल्लात की वुसअत का अंदाजा लगाना दुनिया में मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी बड़े महल या इमारत से कहीं ज्यादा अजीम होंगे। हदीस में आता है कि जन्नत में एक महल इतना वसी होगा कि उसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में एक सवार कई दिनों तक सफर करता रहेगा और खत्म न होगा। इन महल्लात की शक्ल निहायत खूबसूरत और मुकम्मल होगी। हर कमरा, हर हॉल और हर हिस्सा न सिर्फ कुशादा होगा बल्कि ऐसी तरतीब और हमांगी के साथ बनाया जाएगा कि देखने वाले की आंख थकेगी नहीं। इनके बागात, नहरें और रिहायशी हिस्से सब एक दूसरे से जुड़े होंगे और हर तरफ एक नया मंजर और नई खुशबू होगी। ये महल्लात मोमिन के लिए खास तौर पर उसके ज़ौक़, चाहत और आमाल के मुताबिक तैयार किए जाएंगे ताकि वहां हमेशा के लिए सुकून और खुशी का घर बन सके। जन्नत के महलों की दीवारें आम ईंट या पत्थर की नहीं होंगी, बल्कि सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन होंगी। हर ईंट अपनी जगह एक शाहकार होगी और उन पर ऐसा बारीक और खूबसूरत नक्शो निगार होगा जो दुनिया के किसी हुनरमंद के बस की बात नहीं। दीवारों ऐसी होगी कि उसमें जड़े हुए ज़ुमुर्द, याकूत और लाल अपनी रोशनी से माहौल को जगमगा देंगे। वहां रंग कभी फीके नहीं पड़ेंगे और ना ही किसी चीज पर गर्द जमी होगी।
बल्कि हमेशा ताज़ा और चमकदार रहेंगे। ये सुनहरी दीवारें मोमिन को ये एहसास दिलाएंगी कि वो किसी आम घर में नहीं, बल्कि अल्लाह के खास इनाम और करम की जगह में रह रहा है। इन महल्लात में सिर्फ रहाइश के लिए जगह नहीं होंगी, बल्कि इनके अंदर ऐसे हसीन बागात होंगे जिनमें हर रंग के फूल और खुशबूदार पौधे लगे होंगे। हर तरफ हरियाली और रंगों का इम्तिजाज एक ऐसा मंजर पैदा करेगा जो आंखों को सुकून और दिल को खुशी देगा। महल के नीचे और इर्द गिर्द शफाफ पानी की नहरें बह रही होंगी, कुछ दूध की, कुछ शहद की और कुछ ऐसे मीठे पानी की जो कभी खराब नहीं होगा। इन नहरों के किनारे नरम घास और खुशबूदार पौधे होंगे। फव्वारे महल के मुख्तलिफ हिस्सों में लगे होंगे, जिनसे मोतियों की मानंद पानी के कतरे निकलेंगे और इर्द गिर्द की रोशनी में जगमगाते हुए एक जादुई मंजर पेश करेंगे। ये सब कुछ मालिक महल यानी मोमिन के लिए खास तौर पर तैयार होगा, ताकि वो हर लम्हा राहत और सुरूर में रहे। जन्नत के महल के अंदर की रोशनी किसी चिराग या सूरज की मोहताज नहीं होगी, बल्कि वो रोशनी अल्लाह ताला के खास नूर से पैदा होगी। ये नूर नरम भी होगा और चमकदार भी, जो आंखों को भाएगा और दिल को सुकून देगा। महल की दीवारों, छतों और फर्श से भी रोशनी फूटेगी, क्योंकि वो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से बने होंगे। हर तरफ एक ऐसा दिलकश मंजर होगा कि वहां रहने वाला हर लम्हा शुक्र अदा करेगा। ये रोशनी कभी मध्यम नहीं पड़ेगी, ना इसमें दिन और रात का फर्क होगा, बल्कि हर वक्त एक पुरअमन और खुशगवार माहौल कायम रहेगा। वहां का नूर मोमिन के दिल को मजीद पाकीज़गी और इत्मीनान बख्शेगा। जन्नत के महल के करीब हूरें होंगी जो बेमिसाल हुस्न और पाकीज़गी की मालिक होंगी। उनका हुस्न ऐसा होगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी उनके सामने मांद पड़ जाए। उनके कपड़े इतने बारीक और नरम होंगे कि रोशनी उनसे गुजर सकेगी, मगर ये सब पाकीज़गी और हया के साथ होगा। मोमिन के महल के इर्द गिर्द खादिम भी होंगे जो हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। कुरान में जिक्र है कि ये खादिम हमेशा जवान होंगे, नरम मिजाज और मुस्कुराते चेहरों वाले। वो बेहतरीन खाने, मशरूबात और फल पेश करेंगे और जन्नत के हर कोने में आपकी खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये हूरें और खादिम मोमिन की इज्जत, सुकून और खुशी को बढ़ाने का जरिया होंगे, और ये सब कुछ हमेशा के लिए कायम रहेगा, कभी खत्म ना होगा। जन्नत में हर मोहल्ला एक खूबसूरत मोहल्ले का हिस्सा होगा, जहां माहौल निहायत पुरअमन, खुशबूदार और दिलकश होगा। वहां किसी किस्म का शोर, लड़ाई या परेशानी नहीं होगी। हर तरफ खुशी, मुस्कुराहट और सुकून ही सुकून होगा। महल के इर्द गिर्द रहने वाले हमसाये भी दुनिया के बेहतरीन और नेक तरीन लोग होंगे, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। आपके हमसाये वो लोग होंगे जिनके साथ आप दुनिया में ईमान और नेक आमाल के रिश्ते में बंधे रहे। इन महलों की गलियां नूर से जगमगाती होंगी और वहां मुलाकातें, बातें और खुशगवार लम्हात हमेशा के लिए जारी रहेंगे। ये महल्ला ऐसा होगा जहां हर कोई दूसरे की इज्जत और मोहब्बत करेगा और जहां कोई हसद या नफरत नहीं होगी। जन्नत में मुलाकातें दुनिया की मुलाकातों से बिल्कुल मुख्तलिफ और बेमिसाल होंगी। वहां न वक्त की कमी होगी, ना कोई जल्दी, न ही कोई थकन। मोमिन एक दूसरे के महलों में आज़ादाना आएंगे और जाएंगे, और हर मुलाकात खुशी, मसरत और मोहब्बत से भरी होगी। कुरान और हदीस के मुताबिक जन्नत में लोग तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, बेहतरीन मशरूबात और खानों के साथ बातें करेंगे और अपने दुनिया के वाक़यात को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इन मुलाकातों में न कोई गम का जिक्र होगा, न हसद या जलन, बल्कि हर लम्हा खुशगवार यादों, हंसी और इत्मीनान से भरा होगा। ये मेल जोल हमेशा जारी रहेगा और हर बार पहले से ज्यादा खुशी का सबब बनेगा। जब हम जन्नत के महलात, उनके हसीन बागात, बहती नहरें, जगमगाती रोशनी और हर तरफ सुकून का मंजर सुनते या सोचते हैं, तो दिल खुद ब खुद चाहने लगता है कि हम भी वहां रहने वालों में शामिल हो जाएं। लेकिन ये ख्वाहिश सिर्फ ज़बानी दावे या सोचने से पूरी नहीं होगी।
जन्नत का रास्ता ईमान, नेक आमाल और सब्र से गुजरता है। इसके लिए इंसान को अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। दुनिया एक आर्जी इम्तिहान गाह है। यहाँ जो घर और महल हम बनाते हैं वो चंद दहाइयों में टूट फूट जाते हैं या हम खुद उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जन्नत के महल्लात हमेशा बाकी रहेंगे, उनमें कभी जवाल नहीं आएगा। इसीलिए अक्लमंद वही है जो आर्जी घर से ज्यादा अपने दायमी घर की फिक्र करे। अल्लाह ताला कुरान में बार बार याद दिलाता है कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इस दुनिया में अगर इंसान के पास सादा सा मकान हो लेकिन वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले तो वो आखिरत में ऐसे महल्लात का मालिक बनेगा जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। हमें चाहिए कि हम अपनी तरजीहात बदलें, इबादत को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएं, लोगों से हुस्न सलूक करें, गुनाहों से बचें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जन्नत का दरवाज़ा उन्हीं के लिए खुलेगा जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की इताअत और उसके बंदों के साथ इंसाफ किया। याद रखें, असल दौलत सोना चांदी या जायदाद नहीं बल्कि वो मकाम है जहाँ ना मौत है, ना गम, ना थकन और ना ही जुदाई, सिर्फ सुकून, मोहब्बत और अल्लाह का दीदार। यही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद होना चाहिए। जन्नत के महल्लात, उनकी खूबसूरती, सुकून और नेमतें सुनकर हमारा दिल ज़रूर चाहता है कि हम भी वहाँ के मकीन बन जाएं, लेकिन ये सब कुछ महज ख्वाहिश से नहीं मिलता बल्कि ईमान, नेक आमाल और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारने से हासिल होता है। ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। यहाँ के घर और महल चंद साल बाद ख़त्म हो जाते हैं, मगर जन्नत का महल हमेशा के लिए है। इसलिए हमें अपनी तरजीहात बदलनी होंगी, गुनाहों से बचना, इबादत को कायम रखना और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। ये पैगाम हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी दुनिया के बड़े घरों में नहीं बल्कि जन्नत के उन महल्लात में है जहाँ ना मौत है, ना गम, ना थकन और ना ही जुदाई। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जन्नत कोई ख्वाब नहीं, ये अल्लाह का वादा है, मगर ये वादा उन लोगों के लिए है जो ईमान, सब्र और अपने रब की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हैं, जो हर नमाज में रब को याद करते हैं, जो गुनाहों से बचने के लिए आंसू बहाते हैं और जो हर कदम पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देते हैं। याद रखें, ये दुनिया आर्जी है मगर जन्नत हमेशा की है। तुम्हारा वो महल जो मोतियों से सजा है, वो नहरें जो शहद और दूध से बहती हैं और वो सुकून जो कभी खत्म नहीं होगा, ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हमें उन खुशनसीबों में शामिल करे जिनसे कहा जाएगा, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम अमन व अमान में हो। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।